गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? चलिए, बढ़िया रहना चाहिए। ठीक है, तो कल हम लोग आर्क लेंथ का क्वेश्चन आंसर किए थे, तो आज पोलैरिटी के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, पोलैरिटी इन आर्क वेल्डिंग में पोलैरिटी, तो इसका डिफिनेशन देखना है। वेल्डिंग सर्किट में करेंट के फ्लो के डायरेक्शन को पोलैरिटी कहते हैं। देखिए, वेल्डिंग सर्किट में करेंट का जो फ्लो है उसको पोलैरिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, देखिए फिगर के माध्यम से इसमें बताया जाएगा। देखिए ये क्या है, हाँ ये यह पूरा डायरेक्शन है। अब इसमें देखना है कन्वेंशनल थ्योरी में क्या है, डीसी पावर सोर्स है। यह वेल्डिंग केबल है। ये क्या है, वेल्डिंग केबल है, इलेक्ट्रोड होल्डर है, और ये जॉब है जिस पर वेल्डिंग करेंगे और जॉब है। तो यह देखना है कन्वेंशनल थ्योरी में क्या है, इलेक्ट्रोड जो है किस तरह से सेट किया गया है। तो जॉब हो गया पॉजिटिव की ओर और इलेक्ट्रोड हो जाएगा नेगेटिव की ओर। कन्वेंशनल थ्योरी में तो पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक करंट का बहाव होता है। क्लियर? अब है यह देखना है कन्वेंशनल थ्योरी में जा गया पॉजिटिव है जो जॉब सरफेस है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की ओर करंट का बहाव है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी में देखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी में यह पावर सोर्स है, डीसी पावर सोर्स है, और यह वेल्डिंग केबल हो गया। ये सब क्या है, यह नेगेटिव है केबल और ये पॉजिटिव की ओर। तो जॉब सरफेस जो है, यह जॉब सरफेस पॉजिटिव टर्मिनल पर है, और इलेक्ट्रोड जो हो गया नेगेटिव की ओर। तो इसका करंट का जो बहाव है वह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर डायरेक्शन इसका बना रहता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी में। और कन्वेंशनल थ्योरी में क्या है, कन्वेंशनल थ्योरी में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट का फ्लो होते रहता है। नेक्स्ट देखना है, देखिए डायरेक्ट करंट डीसी हमेशा फ्लो करता है। क्लियर है? देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल यानी हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल पर क्या रहता है, हायर पोटेंशियल रहता है। टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ये हो गया लोअर पोटेंशियल, इसमें कम हीट रहता है की और फ्लो करता है। जैसे कन्वेंशनल थ्योरी में क्या देखे थे, कन्वेंशनल थ्योरी में पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल तक उसका करंट का बहाव चलते रहता है। अब देखिए नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। सॉरी, इसको छूटिए थोड़ा। देखिए अब क्या है कन्वेंशनल थ्योरी, अभी कन्वेंशनल थ्योरी की बात है। तो कन्वेंशनल थ्योरी में बताया गया है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। ओल्ड मशीन में पोलैरिटी बदलने के लिए इलेक्ट्रोड और अर्थ केबल इंटरचेंज करना पड़ता है। पहले का जो मशीन था उसमें बदलना पड़ता था किसको, तो इलेक्ट्रोड और अर्थ क्लैंप को। ओल्ड मशीन में पोलैरिटी बदलने के लिए इलेक्ट्रोड और अर्थ केबल को बदलना पड़ता था। लेकिन अभी जो मशीन आया है नया न्यू मशीन, देखिए न्यू मशीन में क्या है, पोलैरिटी चेंज करने के लिए स्विच होता है। अभी का जो मशीन है उसको पोलैरिटी बदलने के लिए कैसे बदला जाता है, तो स्विच से बदल सकती है। क्लियर? देखिए एसी करंट में पोलैरिटी यूज पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक सेकेंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज करता है। इसमें क्या है, एक सेकेंड में 50 बार उसका डायरेक्शन बदलते रहता है करंट का, इसीलिए इसमें डीसी पॉसिबल नहीं होता है। एसी पॉसिबल नहीं होता है। एक मिनट
देखिए एसी करंट में पोलैरिटी यूज पॉसिबल, सही बोल देता है, नहीं आता तो ना बोलो। एसी करंट में पोलैरिटी यूज पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक सेकेंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज करता है। क्या है यह? 1 सेकेंड में 50 बार इसका डायरेक्शन बदलते रहता है। क्लियर? नेक्स्ट, देखिए एसी में क्या है? यह पावर सोर्स है, यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव हो गया, यह नेगेटिव है। इसमें क्या है? पर सेकेंड में इसका साइकिल जो है बदलते रहता है। ये हो गया, यहाँ पॉजिटिव है तो यह बार बार नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इसका साइकिल चलते रहता है एसी में। क्लियर? देख रहे हैं, यह ऐसे ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव से फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका साइकिल तेज़ी से चलते रहता है। ओके। डीसी वेल्डिंग में पॉजिटिव से हीट का 2/3 हिस्सा नेगेटिव से क्या है? डीसी वेल्डिंग में पॉजिटिव से हीट कितना निकलता है? 2/3 यानी 66% हीट उत्पन्न होता है पॉजिटिव टर्मिनल पर, और नेगेटिव टर्मिनल पर 1/3 है। तो 1/3 है तो 33%, नेगेटिव पर आ जाएगा 33% हिस्सा हीट निकलता है। इसलिए अगर सही पोलैरिटी रखा जाए तो इलेक्ट्रोड और बेस मेटल में हीट जो है डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसका बंटवारा जो है वह बेहतर होगा। यह सक्सेसफुली वेल्डिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनेगा। इससे क्या है? सक्सेसफुली वेल्डिंग बनेगा और यह इम्पोर्टेंट बहुत इसका बेहतर होगा, फैक्टर होगा। अब स्टेट पोलैरिटी में देखना है, पोलैरिटी कितने हैं? तो एक हो गया स्टेट पोलैरिटी और दूसरा हो गया रिवर्स पोलैरिटी। तो इसको हम स्टेट पोलैरिटी देखना है। स्टेट पोलैरिटी DCEN, इसका हो गया DCEN मीन्स इलेक्ट्रोड नेगेटिव की ओर, इलेक्ट्रोड नेगेटिव से जोड़ा जाता है, देख लीजिए। और वर्क पीस रिवर्स पोलैरिटी में क्या है? स्टेट पोलैरिटी। देखिए स्टेट पोलैरिटी इलेक्ट्रोड हो जाएगा नेगेटिव, देख रहे हैं, ये यह इलेक्ट्रोड का है, यह नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और यह बेस मेटल है। देखिए मेटल सरफेस है वह पॉजिटिव से जुड़ा रहेगा और इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव से जुड़ा रहेगा। तो नेक्स्ट देखना है रिवर्स पोलैरिटी। अभी जो देखे हैं स्टेट पोलैरिटी, अब ये रिवर्स पोलैरिटी। स्टेट पोलैरिटी में क्या था? जो मेटल सरफेस था वह पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा था और इलेक्ट्रोड जो था नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा था। स्टेट पोलैरिटी हो गया वह बेस मेटल है, वह पॉजिटिव से जुड़ा है और इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो बेस मेटल पॉजिटिव है तो वह थिकर मेटल यानी मोटा मेटल के लिए यह उपयोग किया जाता है। इस पर मोटा मेटल वेल्डिंग किया जाता है, क्योंकि हीट जो है यह पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो यहाँ हीट ज़्यादा उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव टर्मिनल पर से जुड़ा है तो यहाँ हीट कम होगा। इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड उपयोग होगा? तो इसमें लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए रिवर्स पोलैरिटी में क्या है? रिवर्स पोलैरिटी जो है तो बेस मेटल है, देखिए यह बेस मेटल है, यह नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रोड जो है यह इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, यह केबल है, यहाँ केबल है तो यह इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यह पतला मेटल में उपयोग करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर है। तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड लेंगे? तो इसमें हैवी कोटेड या सुपर हैवी कोटेड, जिसमें कोटेड ज़्यादा मोटा चढ़ा रहता है उसका उपयोग इसमें करना है, क्योंकि इसमें हीट ज़्यादा जाएगा, इसीलिए इसको रिवर्स पोलैरिटी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेट पोलैरिटी का उपयोग, यह देखना है स्टेट पोलैरिटी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, किस किस मेटल पर किया गया। तो यह देखना है बेयर लाइट कोटेड और मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ। देख लीजिए स्टेट पोलैरिटी में कौन सा इलेक्ट्रोड है? बेयर इलेक्ट्रोड लाइट कोटेड और मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ
वेल्डिंग करने के लिए उपयुक्त है। इसमें तो स्ट्रेट पोलैरिटी में। नेक्स्ट है थिकर सेक्शन, यानी थिकर सेक्शन मोटा मेटल के लिए वेल्डिंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है, हीट जो है ज़्यादा या बेस मेटल पर रहता है। डाउन हैंड पोजीशन, कौन सा पोजीशन में करना है? तो डाउन हैंड पोजीशन में बेल्ट के लिए इससे ज़्यादा अच्छा, डाउन हैंड पोजीशन में बेल्ट करने के लिए इसे ज़्यादा फ्यूजन और पेनिट्रेशन मिलता है। डाउन हैंड पोजीशन में क्या है, मेटल ज़्यादा पिघलेगा और उसका पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, इसलिए इसको स्ट्रेट पोलैरिटी में इसका उपयोग करेंगे। रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग, अब स्ट्रेट पोलैरिटी का उपयोग देखें, अब इसको रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? नॉन फेरस मेटल के लिए। देखिए रिवर्स पोलैरिटी में नॉन फेरस के मेटल के लिए, क्योंकि मेटल जो रहता है वह नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है और इलेक्ट्रोड जो रहता है वह पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है। पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड चाहिए? तो उसमें हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड या सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। देखिए नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए, नॉन फेरस मेटल फेरस नॉन फेरस मेटल वेल्डिंग के लिए, फेरस मेटल में कौन कौन आ जाता है? तो जिसमें आयरन का मात्रा रहता है वह फेरस मेटल हो गया, फेरस मेटल आ जाएगा। जिसमें आयरन की मात्रा नहीं रहता है वो नॉन फेरस मेटल हो गया, कम रहता है तो उसको नॉन फेरस मेटल कहेंगे। जैसे हो गया एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ये सब हो गया नॉन फेरस मेटल। ओके, तो यह देखना है। देखिए यही जो बोले हैं इलेक्ट्रोड के बारे में, वही यहाँ पे है। हैवी और सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग करने में हॉरिजेंटल और वर्टिकल ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन। देखिए अब इसमें कौन कौन सा इलेक्ट्रोड है? तो इलेक्ट्रोड हो गया हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग करने में, और यह पोजीशन है। पोजीशन कितने पोजीशन में वेल्ड कर सकते हैं? तो यह पोजीशन हो गया आपको हॉरिजेंटल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग इसको किया जा सकता है। देखिए अब क्या है, शीट मेटल वेल्डिंग के लिए, शीट मेटल पतला मेटल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हार्ड फेसिंग एंड स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग में एसी के तुलना में डीसी को प्रीफियंस किया जाता है, प्रीफियर्ड किया जाता है। माने हार्ड फेसिंग एंड स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग में एसी के तुलना में डीसी को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट, एक हो गया कार्बन इलेक्ट्रोड से पोलैरिटी को पहचान सकते हैं। नॉर्मल करंट से आर्क स्ट्राइक करें, जिसे नॉर्मल करंट को थोड़ा सा नॉर्मल करके आर्क को बनाना है। अगर कार्बन इलेक्ट्रोड का पॉइंटेड, देखिए यह जो है यह इलेक्ट्रोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड है? तो कार्बन इलेक्ट्रोड है, इसका ये पॉइंट है। पॉइंट देखिए, अगर कार्बन इलेक्ट्रोड का पॉइंट ये वाला हिस्सा जो है जल्द ब्लंट हो जाता है, यानी घिस जाता है। ब्लंट मीन्स घिसना। यह पॉइंट जो है घिस जाता है तो वह पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है। क्या है? जब कार्बन इलेक्ट्रोड का ये पॉइंट हिस्सा है वह घिस जाता है तो यह पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है। अगर कोई चेंज नहीं हो, अब देखना है कार्बन इलेक्ट्रोड में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है तो वह जान लेना है कि यह नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सेकेंड हो गया वाटर टेस्ट। पोलैरिटी पहचानने के लिए दो तरीका है, एक हो गया कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट के माध्यम से और एक हो गया वाटर टेस्ट के माध्यम से। दोनों वेल्डिंग टर्मिनल को इलेक्ट्रोलाइट, क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइट, यह कंटेनर है, इसमें पानी डाल देना है। कौन सा पानी हो गया? तो इलेक्ट्रोलाइट वाटर डाल करके इसमें दोनों टर्मिनल को डुबो देना है। वेल्डिंग टर्मिनल को इलेक्ट्रोलाइट वाटर में, वेल्डिंग टर्मिनल को इलेक्ट्रोलाइट वाटर में अलग अलग डाल दिया जाता है। जहाँ ज़्यादा बबल्स
बन रहा है। देखिए जहाँ पे ज़्यादा बबल्स है, जहाँ ज़्यादा बबल्स है वह नेगेटिव टर्मिनल पर रहेगा। ज़्यादा बबल्स यहाँ पे है तो यह क्या है, नेगेटिव टर्मिनल पर रहेगा। जब ज़्यादा बबल्स है तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है, और ये हो गया यहाँ जो है कम बबल्स निकलता है। तो कम बबल्स में क्या है, वह कम रहेगा तो वह पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखना है 2 टेस्ट के माध्यम से। अब यह हो गया वाटर टेस्ट, यह फिगर के माध्यम से इसमें बताया जा रहा है।